अच्छा, आप इस वक़्त आयशा जिस डोमेन के अंदर हैं, दिस डोमेन इज़ कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय मेल। हम्म, कैसे, किस तरह से सर्वाइव कर रही हैं? बल्कि सर्वाइव नहीं, मैं समझूंगा कि आप थ्राइव कर रही अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। तो कैसे कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं? हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज एक्टिविटीज़ के जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं है? फीमेल का लफ्ज़ आया, अच्छा ठीक है यार, इनकी तो शादी हो जानी, इन्होंने क्या कर लेना है, तो कैसे मैनेज करती हैं सब चीज़ें? ऐसा है कि अगेन मैंने जब अपनी बात का आगाज़ किया था कि पैदा मैं प्लानट अर्थ पे हुई विद वेरी एलियन चॉइसेस ऑफ माय लाइफ। सही। तो ऐसे कि 2013 में व्हेन आई वाज स्टिल इन माय यूनिवर्सिटी, तो मुझे ये था कि यार मैंने ना खुद कमाना और इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। तो पहली तो मेरे लिए चले वो मोटिवेशन बन गई। अब मसला ये है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 5 स्कूल्स अपने स्विच किए थे क्योंकि तब हम रेंट पे थे। यूनिवर्सिटी में हमारा अपना घर था। अब 4 साल एक इंस्टीट्यूशन में लगाना बिल्कुल ऐसे मेरे ही है। दिमाग को वैसे ही नहीं समझ आता। मुझे आदत ही नहीं है इतनी देर रुकने की। तो डोमेन में आने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने गूगल का इस्तेमाल थोड़ी सी सर्चेस करने के लिए। उसका भी मैं सही। सारा क्रेडिट अपने उस टाइम पे एक आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड उसको दूंगी। जब भी मैंने उससे कोई बात पूछनी कि यार ये क्या, एंड ही वुड से कि गूगल इट, ही वुड से गूगल इट। मुझे इतना बुरा और इतना रूड लगता था। मैंने कहा यार मतलब बता दूं मुझे, मैं क्या गूगल करूं। सही। बट उसकी इस हैबिट ने मुझे आदत डाल दी चीज़ें गूगल करने की। और देन आई गॉट टू लर्न कि वाह यार कितनी ज़बरदस्त स्पेस है यहाँ पे, आई कैन लर्न अ लॉट। तो तब कंटेंट राइटिंग सुनते थे। मैंने ऐसे भी ही है। कंटेंट राइटिंग सर्च किया। अच्छा जी, ब्लॉग बना लिया मैंने, ब्लॉग पोस्ट पे अपना एक ब्लॉग भी बना लिया। और अल्लाह ताला की करनी ऐसी भी कि मैंने अपने पहले 2 आर्टिकल्स वहाँ पे पब्लिश किए और मुझे मेरे ब्लॉग से ऑफ़र आ गई वेरी नाइस। कंटेंट राइटिंग की। वो पेट्स की एक वेबसाइट थी, उसके ऊपर लिखना था। तो वो मेरे लिए बड़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ थी कि मैं किसी वेबसाइट पे अपना लिखा हुआ आर्टिकल देखूँ, बड़ा मज़े का लग रहा था। तो मुझे याद है 3,000 रुपये पर मंथ पे मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया। पर मंथ? हाँ जी। अच्छा। ये मैं बात कर रही हूँ 2013 के अर्ली डेज़ की, सही ठीक है। सही। तो एज अ स्टूडेंट मेरे लिए ठीक था हाँ, कि हाँ बिल्कुल भी सही मेरी है। पॉकेट मनी निकल आएगी। अच्छा, अब मुझे ना रिसर्च करने का बहुत आदत है, बहुत कीड़ा है मुझे रिसर्च का ना। कोई चीज़ सही। मैंने इवन कॉफ़ी मैं आपको बता रही थी मुझे बहुत पसंद है, बट अगर मैंने कॉफ़ी भी बनानी है ना तो शायद उसको भी पहले मैं जाके देखूंगी कोई और नया तरीका है कॉफ़ी बनाने का। तो उसी तरह मैंने कंटेंट राइटिंग में मज़ीद क्या बेहतर हो सकता है वो जब मैं चीज़ें सर्च करना चाहिए तो कंटेंट मार्केटिंग का लफ्ज़ मेरे सामने आ गया। हम्म। अब जब भी मैं वो ब्लॉग्स पढ़ती थी या तो मैं हबस्पॉट पे वो पढ़ रही होती थी ठीक है। या दूसरा होता था कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट CMI। बिल्कुल। तो वो उस टाइम पे मेरे लिए बड़ी ही मशले राह वो बनी। मुझे समझ आया यार मैं तो बिल्कुल एक कुएं का मेंढक हूँ अभी। तो ये कंटेंट मार्केटिंग है, इसमें ये सारी सब फील्ड्स हैं। तो कंटेंट सारी सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं, इसको मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अब क्योंकि मैंने उनकी फिर मार्केटो के नाम से उनकी पॉडकास्ट भी आना शुरू हुई थी, वो मैं अटेंड करती थी। तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात हुई थी। तो मुझे तब शौक हुआ कि यार ये मार्केटिंग जो है ना ट्रेडिशनली डिजिटल भी होती है। सही। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात है, जब मैंने मार्केटिंग एज अ फील्ड चूज़ की ना, हमारे पास 3 स्पेशलाइजेशन थी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। फाइनेंस था, मार्केटिंग और IT थी। ठीक है। ठीक है। IT तो मुझे पहले 2 साल में अंदाज़ा हो गया कि सॉफ्टवेयर यूज़ करना और सॉफ्टवेयर बनाना दोनों अलग चीज़ें। सही। तो मुझे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करना नहीं पसंद है, मुझे सॉफ्टवेयर यूज़ करना पसंद है। ओके। फिर जब मैंने घर वालों को बताया कि मैंने मार्केटिंग रखनी है, अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मेरे घर वालों को लगा कि मुझे शायद ना डोर टू डोर जाके जाके चीज़ें बेचनी बेचनी होगी। पड़ेंगी। एंड दे वर लाइक कि कोई डिसेंट काम पकड़ो, कोई फाइनेंस का कर लो, आगे बैंकिंग में चली जाना। वो मुझे वैसे ही बहुत बोर लगता था, ऊपर से आई एम नॉट अ नंबर्स पर्सन, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। फिर IT के बारे में कहा तुम्हें इतना शौक था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, मैंने कहा माँ जी वो 2 साल में मुझे समझ आ गया कि मेरे बस का मेरे काम बस की नहीं बात नहीं है। है। तो मुझे ना क्रिएटिव थिंकिंग पसंद है। और इट जस्ट सो हैपन कि आई वांटेड टू आइदर गो फॉर लिटरेचर अपनी जो ग्रेजुएशन में, जी। या मुझे फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी का शौक था। ओके। ये 3 मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। एक बच्चा जिसने पूरी ज़िंदगी साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हों और ख़ानदान का लाइक बच्चा हो तो एकदम वो नहीं कर सकता। तो मुझे उन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन नज़र आया मार्केटिंग में। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट टू लर्न मार्केटिंग। प्लस उसके अंदर जितनी मेरी सेल्फ स्टडी के बाद मुझे पता चला डिजिटल मार्केटिंग और सारा, तो मैंने वो टूल सीखना शुरू किए। अर्ली स्टेज में मैंने गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स, और उस वक्त तो सब कुछ ब्रायन डीन भी सुन रही हूँ मैं, नील पटेल को भी देख रही हूँ, SEO कैसे करना है वो भी, और ये सारी चीज़ें। डिजिटल मार्केटर जो है उसको एक्सप्लोर कर उसके महंगे महंगे कोर्सेज ले रही हूँ। तो दिस वाज माय स्टार्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। और अब यहीं पे मैं एक और बात करके इसको रैप अप करूँगी इस आंसर को, कि मैंने फिर क्या किया कि एक तो मैंने कंटेंट राइटिंग जो थी उससे अब मैंने स्विच किया मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स पकड़ने पे। तो अब मेरा ये सीन होता था कि मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो यूनिवर्सिटी से आने के बाद मैं तकरीबन कोई 7-8 बजे अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती होती थी। सही। कमरे में मैंने हल्की सी डिम लाइट कर देनी और मैंने ना काम करते माहौल रहना। बना के
फुल लर्निंग ऑन चल माहौल रही है। बना के। हाँ, बल्कि याद है तब तो मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। तब मेरे पास मेरा पीसी था जो उस वक़्त डेस्कटॉप। मेरे भाई थे यूएई में। अच्छा, मज़े की बात है, मेरे पास 2011 में कंप्यूटर आया था अच्छा, और 2013 में मेरी अर्निंग भी और मेरा अपना बिज़नेस भी स्टार्ट हो गया हुआ था वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह।